अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 जो हमारे पास 10 क्लास का चैप्टर 2 है साउंड वाला, इसके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके जी, उसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो पहले न्यूमेरिकल के अंदर क्या स्टेटमेंट है, नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशन इन्वॉल्व द साउंड इंटेंसिटीज अबाउट 3.0 into 10 raised to the power -6 वाट मीटर स्क्वायर इनवर्स। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी के लिए हम लोगों ने डेसिबल फाइंड करना है। एंड व्हाट इज़ द इंटेंसिटी फॉर द साउंड हुज डेसिबल लेवल इज़ 100 dB। दो चीज़ें दी हुई हैं, दो चीज़ें फाइंड करनी है। देखें, सबसे पहले हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन कर रहे हैं जो है 3 × 10⁻⁻⁶, और उसके बाद इसके लिए हम लोगों ने डेसिबल फाइंड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट के अंदर हम लोगों को डेसिबल गिवन है और इसके लिए हम लोगों ने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो इसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन डेटा है सबसे पहले वो लिख देते हैं। गिवन डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को क्या गिवन है, इंटेंसिटी। सो डेटा में लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 1 है ये हमारे पास, और जो डेटा है वो क्या है। अच्छा, इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी गिवन की हुई है हमें। इंटेंसिटी जो कि इक्वल है, इसको मैं I1 से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि दो इंटेंसिटीज़ है ना। I1 ये हो जाएगी 3 × 10⁻⁻⁶ वाट मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, ये इंटेंसिटी नंबर 1 होगी। इसी तरह उसने फिर क्या कहा कि व्हाट इज़ डेसिबल। इसके लिए साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है हम लोगों ने। साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है, और डीबी के अंदर, डेसिबल वाले यूनिट के अंदर फाइंड करना है। ठीक हो गया। सो साउंड इंटेंसिटी लेवल हम लोगों ने फाइंड करना है। नेक्स्ट जो इंटेंसिटी लेवल उसने खुद भी गिवन किया, जो पार्ट बी है, ये तो पार्ट ए है ना, जो पार्ट बी है उसके अंदर उसने कहा जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, ठीक है, इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है नेक्स्ट के अंदर वो उसने 100 dB दिया हुआ है, 100 dB। ठीक है, और वहाँ से हमसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, वहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट इज़ साउंड इंटेंसिटी। इसके लिए हम लोगों ने फाइंड करनी है कि साउंड इंटेंसिटी। इसी तरह मैं लिख देता हूँ साउंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और इक्वल टू I2 को इसका नाम दे देते हैं, और ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। एक इंटेंसिटी I1 गिवन है, I2 फाइंड करनी है। पहले मैं डेसिबल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला होता है, साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला होता है वो होता है 10 log I डिवाइडेड बाय I0। ठीक है, अब I और I0 क्या होता है, I वो है जो इंटेंसिटी अननोन साउंड के लिए, और I0 तो हमें ज़ुबानी पता होता है। I0 की वैल्यू मैं यहाँ ही लिख देता हूँ कि जो I0 है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और ये हमें खुद आती होती है 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये होती है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। जो फेंटेस्ट साउंड होती है उसकी इंटेंसिटी होती है 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी होती है। सो सबसे पहले हम लोगों ने पहले के अंदर यही फाइंड करना है। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल इन टू 10 log आई की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय I0 की वैल्यू 10⁻⁻12। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 log, और ये 3 × 10⁻⁶ -12 +12 क्या हो जाएगा, 12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि 10⁻⁻, अच्छा इसकी वैल्यू ना -6 थी, यहाँ मैं +6 लिख गया हूँ, ये लिखा हुआ 10⁻⁻6, तभी मैं कह रहा हूँ ये ऐड किस तरह हो रहा है। अच्छा जी, +12 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा 10, अच्छा 10 log 3 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, अब log 3 × 10⁻6 किसके इक्वल होता है ये हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेटर से हम लोग करते हैं log 3 × 10⁻6, तो ये इक्वल होता है 6.47, और 7 एक ही दफ़ा मैं लिख दूँ 6.47,
और ठीक है, आगे राउंड ऑफ ही कर लेते हैं, 7 7 एक और मैं लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास, ये इक्वल हो जाना है साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 6.4 था, तो ये आ जाएगा 64.7 और dB इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 64.7 आ जाएगा साउंड इंटेंसिटी लेवल। सो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है 64.77 है, तो इसको ऐड ही कर देता हूँ। जब एक मैंने लिखा तो इसको ऐड कर दिया राउंड ऑफ करके, 64.8 वाट मीटर स्क्वायर इनवर्स इसका आ जाएगा, सॉरी dB 64.8 dB आ जाएगा पहले न्यूमेरिकल का आंसर हमारे पास, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इसका दूसरा जो बी पार्ट था वो सॉल्व करते हैं। जो बी पार्ट है इसका, जिसके अंदर हमें क्या कह रहा था कि इंटेंसिटी लेवल जो है वो 100 है और आप इसके लिए साउंड इंटेंसिटी फाइंड करें। सो इसी तरह हो जाएगा साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल 100 गिवन है, 100 इज इक्वल टू 10 log, और ये हो जाना है आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। वैसे आई नॉट की वैल्यू हमें आती है और आई की फाइंड करनी है। अच्छा, तो ये जो पहले मैंने फाइंड किया था ना, वो यहाँ जो पुट किया था वो I1 हो गया था, क्योंकि पहले ही इंटेंसिटी थी ना। अब ये सेकंड है तो इसको I2 से मैं डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी 2 लिख देता हूँ और यहाँ भी 2 लिख देता हूँ, वैसे ही इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पहले जो I1 थी और दूसरी I2 है। अच्छा, ये 0 0 से कैंसिल। सो 10 इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू लॉग I2 डिवाइडेड बाई 10, आई नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर नेगेटिव 12 में लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो I2 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है, तो I2 चूँकि लॉग के दरमियान में है ना, इसके साइड पे क्या है, लॉग है। सो ये चूँकि लॉग के अंदर लिखा हुआ है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। सो लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है। सो दोनों साइड के ऊपर एंटी लॉग ले लेते हैं। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि लॉग को ख़त्म करना है, जो I2 है वो लॉग के अंदर है। सो एंटी लॉग बोथ साइड ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड के ऊपर एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ 10 आ जाएगा, ये एंटी लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू एंटी लॉग इस सारे के ऊपर लॉग अंदर आ जाएगा, लॉग आई डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर नेगेटिव 12, ठीक है। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। एंटी लॉग ऑफ 10 क्या होता है, सो किसी भी नंबर का एंटी लॉग लेना, शिफ्ट के साथ लॉग दबाए तो एंटी लॉग हो गया। 10 का लेना है, इज इक्वल टू क्या है, 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10। मतलब किसी भी नंबर का एंटी लॉग लेना हो ना, तो आप सिंपली उस नंबर को 10 की पावर में लिख दिया करें। सो ये 10 है और इसकी पावर में आ जाएगा 10 इज इक्वल टू आई और डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर नेगेटिव 12 हो जाएगा। ये I2 था ना, सो 10 टू द पावर यहाँ डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर नेगेटिव 12 इज इक्वल टू I2, ठीक है। सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 10 के ऊपर 10 माइनस 12 इज इक्वल टू I2, और I2 विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर नेगेटिव 2 वाट मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये इसको आप लोग साइंटिफिक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें तो ये बनता है I2 इज इक्वल टू 0.01 वाट मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। सो ये इक्वल हो जाएगा 0.01 के। सो होपफुली ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। सिंपली इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जो दो इंटेंसिटीज़ गिवन थी, एक इंटेंसिटी हमें गिवन थी उसके लिए डेसिबल फाइंड किया, सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की हैं, और दूसरे के अंदर हम लोगों को इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, मैंने उसको I2 से डिनोट कर दिया था। तो I2 को फाइंड करने के लिए क्या किया कि लॉग के अंदर था ना I2, सो लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग दोनों साइड पर ले लिया। एंटी लॉग किसी भी नंबर के एंटी लॉग लेना वो 10 की पावर में लिखा जाता है, कैलकुलेटर से भी कर लिया हम लोगों ने, 10 की पावर में 10 आया और ये डिवाइड हुआ 10 टू द पावर नेगेटिव 12 था, और ये साइड आके मल्टीप्लाई हो गया। जब 10 एक 10 पे इकट्ठे हुए तो पावर से पावर माइनस होती है ना, तो ये क्या बन गया 10 टू द पावर नेगेटिव 12, 10 माइनस 12 हो जाएगा और -2 रह जाएगा। इस तरह लिख लें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लें, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है इसके अंदर कह रहे हैं
If at Anarkali Bazaar, Lahore, the intensity of sound is 80 dB, what will be the intensity level? Sound intensity level is 80 dB, what will be the intensity there? Simply ये वाला फार्मूला उसके अंदर कैलकुलेट होगा। इंटेंसिटी लेवल दिया वो यहाँ 80 लिख देंगे और यहाँ से आई को एलिमिनेट करके और इसी तरह इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल का डेटा लिख देते हैं। जो डेटा है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है ना, सो ये नंबर 2 हो जाएगा, न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। और इसके अंदर जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो गिवन किया हुआ है, साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी लेवल है 80 dB के, और हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है? इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इंटेंसिटी। सो यहाँ से हम लोगों ने साउंड इंटेंसिटी आई से डिनोट कर देता हूँ और ये फाइंड करनी है। जबकि फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी, फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी जो हमें ज़ुबानी आती है, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल के भी अंदर हम लोगों ने यूज़ की थी, जो आई नॉट से डिनोट हुआ था, और वो कितनी थी? 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर इनवर्स थी, ठीक है। ये वो फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी होती है हमारे पास। सो क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं जी। सो जो साउंड इंटेंसिटी लेवल होती है, साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला होता है वो होता है 10 log और इसी तरह आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ठीक है। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल हमें 80 गिवन था, यहाँ मैं 80 लिख देता हूँ। 80 इज इक्वल टू 10 इसी तरह आ जाएगा, और लॉग उसी तरह आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा? आई, ये वाला आई तो फाइंड करना है ना। आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 में यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। सो क्या हुआ, ये वाला 0 0 से कैंसिल, यहाँ बच्चा जी 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई और 10⁻⁻12। वही वाली बात, जो चीज़ फाइंड करनी है वो लॉग के साथ है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, क्योंकि लॉग को ख़त्म करना है ना। सो एंटी लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग ऑफ 8 आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 8 इज़ इक्वल टू एंटी लॉग किसका? इस सारे का लॉग, अंदर क्या आ जाएगा? आई डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12, ठीक है। ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गया। अभी मैंने कहा था कि किसी भी नंबर का लॉग लेना हो तो वो 10 की पावर में आ जाता है। सो लॉग ऑफ 8 किसकी इक्वल होगा? 10 की पावर 8 इज इक्वल टू, आगे आ जाएगा आई और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। सिंपली यहाँ 12 डिवाइड हो रहा है, उस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? इसने सिंपली हमारे पास बन जाना है 10⁻8 है ना, 10⁻8 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻12 और इक्वल टू आई, यही होगा ना यहाँ से जब इसे हम देख के लिखेंगे। सो या इसको घुमा के मैं लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू 10 की पावर में आ जाएगा 8 - 12। सो आई विल बी इक्वल टू 10 की पावर में आ जाएगा -4 और वाट मीटर स्क्वायर इनवर्स इसका आ जाएगा यूनिट। सो ये आप लोगों के पास है इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी एट अनारकली बाज़ार। जो अनारकली बाज़ार वाला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर दफ़ा आप लोगों के पेपर्स में आ सकता है। सो होपफुली किया क्या इसके अंदर, साउंड इंटेंसिटी का फार्मूला यूज़ किया। इंटेंसिटी आई डिवाइडेड बाई आई नॉट था, इंटेंसिटी लेवल 80 गिवन था। 10 का ये इसको डिवाइड कर लें, या मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया जिससे आपको अच्छा लगता है, नहीं तो 10 80 के नीचे डिवाइड हो फिर भी 8 ही आंसर आता है, ठीक है। सो एंटी लॉग दोनों साइड पे लिए, एंटी लॉग ऑफ 8 बन गया 10 की पावर 8, और साथ में जो था एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, जो लॉग के अंदर चीज़ थी वो इसी तरह मैंने लिख ली। 10⁻⁻12 को साइड लेके गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 8 - 12 ये तो -4 आ गया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3। Here at particular temperature, the speed of sound is about 330 meter per second. If the wavelength of particular node is 5 centimeter, calculate frequency of the sound. Is this frequency lies in the human audible frequency? कह रहे एक साउंड है जिसकी स्पीड हमें दे रहा है 330 मीटर पर सेकंड की, और वेवलेंथ भी उस सर्टन वेव की जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और उसके लिए कैलकुलेट करना है हम लोगों ने क्या? फ्रीक्वेंसी, और ये चेक करना है ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर है या नहीं है। ओके, डेटा लिख देते हैं। तो हमें जो स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है ना, सो स्पीड में लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू वी से डिनोट थी, और ये है 330 मीटर पर सेकेंड,
330 मीटर सेकंड इनवर्स कर दें। और जी वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ भी हमें गिवन है और जो डिनोट होती है लेमडा से, और लेमडा इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। और फ्रीक्वेंसी कह रहे कि आप लोग फाइंड कर लें, फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट होती है और ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड दैट v इज इक्वल टू लेमडा एफ। यहाँ से क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। दिस इम्प्लाइज एफ इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लेमडा, v डिवाइडेड बाई लेमडा हो जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू v कितने हैं 330 डिवाइडेड बाय लेमडा, क्योंकि लेमडा सेंटीमीटर के अंदर, इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जब 5 को 100 पे डिवाइड करते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आते हैं 0.05 मीटर। सो ये 330 हो जाएगा हमारे पास 0.05 पे डिवाइड। सो 330 को 0.05 पे डिवाइड करते हैं, क्या आता है। सो जब 330 हमारे पास 330 डिवाइडेड बाय 0.05 किया, तो ये इक्वल आता है 6600 और हार्ट्स इसका यूनिट है। क्योंकि बुक में ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो इसको 1, 2 और 3 डिजिट क्रॉस करेंगे तो 10 की पावर में 3 आ जाएगा। सो एफ इज़ इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर हो जाएगा 3 आ जाएगा ना, 3 डिजिट क्रॉस किए 3, और हार्ट्स इसका यूनिट आ जाएगा। अब उसके बाद इसने कहा था चेक करें वेदर दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन ह्यूमन रेंज आर नॉट। तो ह्यूमन रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की 20 हार्ट्स से स्टार्ट होती थी और ये जाती थी 20,000 हार्ट्स तक। सो इसके अंदर ही आता है ना, 20 से स्टार्ट हो रहा है 20,000 तक जा रहा है, तो 6,000 इसके अंदर ही आएगा। सो येस दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन ह्यूमन फ्रीक्वेंसी रेंज। ओके जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर कह रहा है, सॉरी 4, 3 तो हम लोगों ने कर लिया। 4 के अंदर कह रहा है अ डॉक्टर काउंट 72 बीट्स इन 1 मिनट। जो हमारी हार्ट बीट है वो 72 में कह रहा है 1 मिनट के अंदर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फॉर दिस हार्ट बीट। इसी हार्ट बीट के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ठीक है। सो जो हार्ट बीट है, नंबर ऑफ बीट्स हो जाएंगी ना, एन से डिनोट होगा। सो नंबर ऑफ बीट्स लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ बीट्स, ठीक है, BEATS हार्ट्स बीट। ये नंबर ऑफ बीट्स कितनी है, एन से डिनोट कर देता हूँ, और 72। टोटल टाइम कितना नोट किया गया है, टोटल टाइम T इज इक्वल टू कितना 1 मिनट। सो टोटल टाइम जो है वो 1 मिनट है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ से डिनोट होती है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और दूसरा हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और एक क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है एन डिवाइडेड बाय टी। एन से क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ बीट्स, कोई भी एन से होता है ना, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ कोई भी चीज़ जो नंबर में है। और टी क्या है, टोटल टाइम, उसको मतलब कोई पेंडुलम ही है, उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के, वो कितनी वाइब्रेशन लेती है कितने टाइम में। इसी तरह हार्ट के लिए, हार्ट की कितनी बीट्स हैं और कितने टाइम के अंदर वो हो रही हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी है 72 और टाइम कितना लगा 60। सो जब 60 को हम 72 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 72 डिवाइडेड बाय 60 जब किए तो ये आता है, सॉरी, इक्वल टू कितना आता है 1.2 आ रहा है। सो ये फ्रीक्वेंसी बनी यहाँ 1.2 हार्ट्स, ठीक है, 1.2 हार्ट्स हो गया। इसी तरह टाइम पीरियड अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। सो टाइम पीरियड जो इक्वल होता है, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। सो टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। जस्ट हम लोगों ने एफ की जो वैल्यूज है उसको 1 से डिवाइड कर देना तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। एफ की कितनी वैल्यू है, एफ तो हमारे पास आया 1.2। सो टी विल बी इक्वल टू, जब 1 को 1.2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.2। सो ये इक्वल बनता है किसके 0.833, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0.833 सेकेंड, 0.833 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक हो गया। सो ये टाइम पीरियड हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर जैसे हम लोगों ने हार्ट बीट कैलकुलेट करनी थी। हार्ट बीट की सिंपल, जो हमारा हार्ट बीट है जो हमारा हार्ट बीट है वो
1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है ना, तो मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। जब 72 को 60 पे डिवाइड किया फ्रीक्वेंसी आ गई, और इसी फ्रीक्वेंसी को जब रेसिप्रोकल लिया तो क्या बन गया, टाइम पीरियड बन गया। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 है। 5 न्यूमेरिकल के अंदर कह रहा है मेरीन सर्वे शिप सेंड द साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। ठीक है, कोई मेरीन सर्वे के लिए कोई शिप गया हुआ है, तो जो उसने सी बेड के ऊपर साउंड वेव्स क्या किए हैं जी, सेंड किए हैं। अल्ट्रासाउंड ही होगा, जाहिर बात है। तो उसकी जो क्या कह रहे हैं, उसका जो इको हुआ वो सी बेड से टकरा के वापस आई है कितने में, 1.5 सेकंड के अंदर। और स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड है 1500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। इस लेवल के ऊपर ना सी की डेप्थ हम लोगों ने फाइंड करनी है कि इस लेवल के ऊपर सी कितना गहरा है। सो न्यूमेरिकल नंबर 5 का डेटा लिख देते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड उसने गिवन की, जो स्पीड है वी से डिनोट होती है, और कितना गिवन किया, 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर सेकंड इन्वर्स कर देते हैं, और उसके बाद उसने टाइम दिया है, टोटल टाइम। ठीक है, सो टाइम इज इक्वल टू टी, और कितना 1.5 सेकंड। 1.5 सेकंड बाद उसे आवाज़ जो है वो वापस आई है। ठीक है, हुआ क्या, ये कोई शिप्स है हमारे पास, ठीक है, और सी के अंदर ये मतलब फ्लोट कर रही है, और किसी पॉइंट के ऊपर ये सी बेड है, लेट्स सपोज करते हैं। इसने यहाँ से वेव सेंड की, वेव सीधी समुद्र के साथ टकराई, और टकराने के बाद यहीं से ये वापस हो गई। ठीक है, वापस ऊपर हो गई। जो टाइम लगा दैट इज़ अबाउट 1.5 सेकंड। तो इस टाइम को ना हाफ करना पड़ेगा। देखें, एक टाइम तो ये वेव जाते हुए भी लेती है और फिर टाइम वापस आते हुए भी लेती है, तो इस टाइम को हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एक साइड का डिस्टेंस चाहिए ना, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये इको के अंदर इस जो नेक्स्ट वाली वेव है, इसको हटाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको दोबारा हाफ कर देना है। ठीक है, सो टाइम को हाफ करेंगे। सो सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ मैं। जो फार्मूला होता है, जैसे हम लोगों ने स्पीड का फार्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। सो यहाँ से क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, फाइंड क्या करना है, इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड करना था ना, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस एस से ही डिनोट होता है, सो एस ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। जैसे आप लोगों ने v को t से मल्टीप्लाई कर देना है, पर t को मैंने कहा t को हाफ करना है, तो ये s इज इक्वल टू v की वैल्यू है 1500 मल्टीप्लाई विथ टी को हाफ करना है ना, सो टी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि टाइम को हाफ करना है हम लोगों ने इस वजह से, क्योंकि वेव वापस भी जा रही है। सो एस इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई विथ टी, टी था 1.5, और इसको कर देना है हाफ, मतलब सारे को ही हाफ कर देते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। सो एस इज इक्वल टू, जब 1500 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना हो, 1500 मल्टीप्लाई विथ 1.5, तो ये इक्वल आता है 22250 डिवाइडेड बाई 2, चूँकि इसको हाफ भी करना है, सो एस इज इक्वल टू, यहीं मैं डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, तो इक्वल टू है 1125। ठीक है, सो जो टोटल डिस्टेंस है ना बिटवीन सी एंड दैट शिप इज़ अबाउट 1125 मीटर। ये वो टोटल डिस्टेंस है जो हमारे पास सी बेड और उस शिप के दरमियान है, यहाँ से यहाँ तक। टाइम को हाफ करना लाजमी है, ये टाइम को हाफ ना किया तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो टाइम को हाफ करना लाजमी, इसको अपने जहन में रखना है कि टाइम हम लोगों ने हाफ करना है। बाकी सिंपली वेलोसिटी स्पीड वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है। 6 न्यूमेरिकल के अंदर कह रहा है स्टूडेंट क्लेप हिज हैंड्स नियर द क्लिफ एंड हैंड्स इको आफ्टर 5 सेकंड। मतलब क्या, उसने क्लिफ के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा है, उसने अपने हाथ को क्लैप की, क्लैपिंग कर रहा है, तो 5 सेकंड बाद उसको इको सुनाई देते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लिफ, जबकि स्पीड ऑफ साउंड है 346। सेम यही है जो भी हम लोगों ने किया। ठीक है, इसमें जस्ट शिप का जिक्र था और इस तरह किया हुआ था, तो अभी कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट शिप किसी क्लिफ के सामने खड़ा है। ठीक है, और जो उसका डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। जो न्यूमेरिकल नंबर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं इसके अंदर, जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो उसने दी है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, और वो उसने दी है यहाँ हमें 346 मीटर पर सेकंड दी है। और उसके बाद उसने कहा कि जो इको होता है, जो टाइम है, जो टाइम लगा टी इज इक्वल टू कितने सेकंड बाद आवाज़ वापस आती है, इसको 5 सेकंड बाद वापस सुनाई देती है। ठीक है ना, ये कोई क्लिफ है, अगर ये स्टूडेंट खड़ा है, इसकी साउंड जाके टकरा के वापस आ रही है और इसको सुनाई दे रही है, तो इसको भी हम लोगों ने क्या हाफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक जा रही भी और वापस भी आ रही है। सो इस दफ़ा मैं, अच्छा जी, अच्छा, तो डिस्टेंस फाइंड करना है ना, एस से डिनोट होता है, चले मैं डिस्टेंस पूरा ही लिख देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लिफ जो एस से डिनोट होता है, ये फाइंड करना है। ठीक है,
ओके, सो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये जो हम लोगों ने यहीं फार्मूला लिखा हुआ एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी से ही लिखता हूँ। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, और टी को करना है हाफ, क्योंकि हमें पता है कि इको होता है तो टाइम को हाफ करना पड़ता है। एस इज इक्वल टू वी कितना 346 मल्टीप्लाई बाई टी कितना 5, और ये सारे को ही हाफ कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। ओके, सॉरी, सो वीडियो के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ वो आया नहीं है रेंज के अंदर एनी हाउ। ऐसा 346 5 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करना, जब मल्टीप्लाई किया तो 1730 आता है, 2 पे डिवाइड किया तो एस जो डिस्टेंस है वो आता है कितना 865 मीटर। ठीक है, सो इन दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे पास सेम चीज़ें हैं और सेम फार्मूला यूज़ हुआ है, जस्ट स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट थी, तो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होने की वजह से उसके आंसर भी डिफरेंट आए। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 7, उसको देखते हैं। शिप सेंड्स ultrasound to and returns from the seabed and detected after 3.42 second. The speed of sound in water is about 1531 and what is the distance? सेम यही वाला, इसके अंदर भी वही कोई शिप है जो सी में जा रहा है और उसका जो इको है वो 3.42 सेकंड बाद आ रहा है और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ये गिवन की हुई है। सेम इसी तरह 2 से डिवाइड होगा, सारा कुछ यही होगा। ये इसने एक ही न्यूमेरिकल 3 दफ़ा दे दिया एक किस्म का। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल नंबर 7 हो जाएगा। ओके जी, सो इसके अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर उसने जो गिवन की है वो कितनी है 1531 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1531 मीटर पर सेकंड इसने स्पीड गिवन की है वाटर के अंदर, और उसके बाद जो टोटल टाइम जो इको है दैट इज़ अबाउट 3.42 सेकंड। सो टाइम इज़ इक्वल टू टी और 3.42 सेकंड, और डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है बिटवीन क्या, वो शिप के दरमियान और सी के दरमियान। सो एस इज़ इक्वल टू वट। ओके जी, सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, उसी तरह एस टी को हाफ भी करना है, और एस इज़ इक्वल टू वैल्यूज रिपोर्ट कर देता हूँ। वी कितना है 1531 मल्टीप्लाई बाई टी कितना 3.42 और डिवाइडेड बाई 2। सो एस इज़ इक्वल टू सिंपल न्यूमेरिकल है, मल्टीप्लाई करना है 1531 मल्टीप्लाई विथ 3.42 और ये इक्वल आता है कितना 5236.0 और 2.02 आ रहा है, और इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, यहाँ से हम लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, सो जब ये 2 पे डिवाइड होगा डिवाइडेड बाय सॉरी इक्वल टू है ना, अब फिर से मैं कर देता हूँ 5236.02 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये आता है 2618। ठीक हो गया, 2618 ही हमारे पास आना चाहिए, 2618 मीटर। सो 2618 मीटर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन वो शिप जो जिसने सिग्नल सेंड किए हैं सी बेड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 ये रहा। ओके जी, सो न्यूमेरिकल नंबर 8 के अंदर हमें कह रहा है कि एट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी द साउंड ऑफ ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन साउंड की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें पता है 20 हार्ट्ज होती है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस एट टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड 20 हार्ट्ज, एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 343। सिंपली इसके अंदर हमें दो फ्रीक्वेंसीज गिवन की हैं, ह्यूमन की हाईएस्ट वाली और एक ह्यूमन की लोवेस्ट वाली, और दोनों के अंदर हम लोगों को क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड दोनों के लिए सेम है 343, और हम लोगों ने दोनों के केस में क्या फाइंड करना है, लेमडा फाइंड करना है, लेमडा। सो ये हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 8। दो फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर गिवन है और दो फ्रीक्वेंसीज के लिए हम लोगों ने दो वेवलेंथ फाइंड करनी। एक फ्रीक्वेंसी F1 से डिनोट कर देता हूँ दैट इज़ 20 हार्ट्स, 20 किलो हार्ट्स जी 2000, ये जो हाईएस्ट वाली है। F2 को मैं डिनोट कर देता हूँ 20 हार्ट्स से, और लेमडा दोनों के लिए फाइंड करना है, लेमडा 1 हो जाएगा और लेमडा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेमडा से क्या मुराद वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी F से डिनोट होती है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये बनेगा। अब स्पीड भी दी हुई है ना, स्पीड हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। स्पीड कितनी दी हुई है, v इज़ इक्वल टू जो स्पीड हमें गिवन की है उसने अबाउट v कितनी है, 343 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ स्पीड। अच्छा,
जो सोल्यूशन है, अब वही रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी और ये होता है लेमडा एफ वी इज इक्वल टू लेमडा एफ, मुझे क्या चाहिए लेमडा, सो एफ वी के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू लेमडा। जब लेमडा 1 हो जाएगा तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, ठीक हो गया, क्योंकि स्पीड तो उसने कॉमन दी हुई है। सो लेमडा 1 इज इक्वल टू वी कितनी है 343 डिवाइडेड विद, ठीक है 343 और डिवाइडेड विद f1 फ्रीक्वेंसी कितना, फ्रीक्वेंसी 20, पहली दफ़ा 20,000 हार्ट्स है ना, 1 2 और 3, इसका क्या आंसर आ जाएगा। सो जब हमारे पास 343 डिवाइड होता है 20 1 2 3 20,000 1000 के साथ, तो ये देता है 0.1 0.0, लेमडा क्या आया हमारे पास, लेमडा इज इक्वल टू 0.01715 अब चूंकि ना रूल ये है कि पॉइंट फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट के दरमियान हो चाहिए, तो यहाँ लेके जाना पड़ेगा, कितने डिजिट क्रॉस होंगे 1 और 2। सो लेमडा 1 जो इक्वल बनेगा, ये इक्वल बनेगा 1.71, आगे 5 भी लिखते हैं तो लिख लें, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 2 डिजिट क्रॉस किए ना, तो ये हो जाएगा -2, या लेमडा को आप सिंपली लिख लें 1.7 इंटू 10⁻⁻2 और लेमडा का यूनिट होता है मीटर। सो ये आप लोगों के पास आ जाएगी क्या, वेवलेंथ ऑफ हाई, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेवलेंथ थी वो ये थी। नेक्स्ट हम लोगों ने लेमडा 2 फाइंड करना है, इसी तरह सेम हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई f2 हो जाएगा इस दफ़ा। सो लेमडा 2 इज इक्वल टू वी तो 343 है, जबकि f2 की वैल्यू 20 यूज़ करेंगे हम लोग। सो जब 343 डिवाइडेड बाई 20 होता है तो ये हमें गिवन करता है 17.15। सो लेमडा 2 इज इक्वल टू 17.15 क्या हो जाएगा मीटर, या राउंड ऑफ करके आप लेमडा को 17.2 मीटर इसको लिख लें, ठीक है। सो ये आ जाएगा लेमडा 2 हमारे पास, जो लेमडा 2 हम लोगों ने फाइंड करना था, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के अंदर भी सिंपल हम लोगों ने क्या किया कि जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी उनको यूज़ करते हुए लेमडा फाइंड करना था, वी इक्वल टू लेमडा एफ वाला फार्मूला लगाया और सिंपली क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 लेमडा 1 के लिए पुट की, फ्रीक्वेंसी 2 लेमडा 2 के लिए पुट की, और सिंपल इनको अरेंज करके हम लोगों ने आंसर ले आए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 9। ओके, सो ये तो लास्ट न्यूमेरिकल होगा, इसको देखते हैं। कह रहे साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलो हार्ट्स, साउंड वेव की उसने फ्रीक्वेंसी दिया 20 किलो हार्ट्स, उसके लिए वेव लेंथ लेमडा भी उसने गिवन किया 35 सेंटीमीटर, और कहते हैं हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, मतलब हमने फाइंड करना है टाइम, कि हाउ लॉन्ग इट ट्रेवल का मतलब है टाइम फाइंड करना है, और कितना ट्रेवल करती है, ये 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। सो इसका डेटा लिखते हैं ज़रा। ओके, डेटा लिखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 के लिए। सो सबसे पहले जो उसने फ्रीक्वेंसी गिवन की है, ठीक है, एफ से मैं डिनोट कर देता हूँ, और उसने गिवन की है 20 किलो हार्ट्स, 20 किलो हार्ट्स फ्रीक्वेंसी गिवन की हुई है। उसके बाद जो वेवलेंथ है लेमडा, दैट इज़ अबाउट 35 सेंटीमीटर, लेमडा 35 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हाउ लॉन्ग इट टेक, मतलब टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है, और जी जो हमें डिस्टेंस दे रहा है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है, और टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा, टाइम कैसे फाइंड होगा, और डिस्टेंस भी गिवन है ना, जो मुझे पता है जो स्पीड इक्वल होती है एस डिवाइडेड बाई टी के इक्वल होती है। अगर यहाँ से मैं टी को एलिमिनेट करूँ ना, तो टी इधर आ जाएगा और वी इधर चला जाएगा ना। सो टी इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी, ये इक्वेशन नंबर ए है। अगर मुझे एस की और वी की वैल्यू पता हो तो मैं टाइम फाइंड कर सकता हूँ। एस की तो मुझे पता है, मेरे पास वी की वैल्यू नहीं गिवन। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड स्पीड, जो वी से डिनोट होती है। सो वी इज़ इक्वल टू वट, तो हमें पता है ना, वी इज़ इक्वल टू लेमडा एफ होता है, वी इज़ इक्वल टू लेमडा एफ होता है ना। सिंपली इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये, v इज़ इक्वल टू लेमडा एफ का मतलब हुआ v इज़ इक्वल टू लेमडा 35 है, लेमडा को हम लोगों ने मीटर पे कन्वर्ट करना है। तो जब ये 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 35 डिवाइडेड बाई 100 मेरा ख्याल है 0.35 आता है, 35 डिवाइडेड बाई 100 तो ये आता है 0.35, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ यहाँ 0.35 और मल्टीप्लाई विद एफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 2 किलो ना, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि 2 किलो है तो 10⁻³ लिखता हूँ। यहाँ भी इसको लिख लें 0.35 मीटर जी आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, 0.35 को 0.35 मल्टीप्लाई विद किससे होगा 2 से,
अभी 10⁻⁴ को नहीं लिखता मैं साथ में, तो ये इक्वल बनते हैं 0.7 के। सो v इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मैंने क्या फाइंड करना है, अब मेरे पास तो मेन इक्वेशन ये लिखी हुई है ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर ए, तो ये बन जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू क्या होता है s/v। सो t इज इक्वल टू s कितना, s उसने खुद दिया था 1.5 और किलोमीटर ना, तो किलो की वैल्यू क्या होती है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये वाला, ठीक हो गया। और डिवाइडेड विद v, तो v है जी वी ये है 0.7 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब दोनों 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल, सिंपली हमारे पास बचा 1.5 और जो डिवाइड होगा 0.7 के साथ। सो 1.5 जब 0.7 के साथ डिवाइड होता है क्या, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.7 ये इक्वल आता है 2.14, ठीक हो गया। सो दैट इज इक्वल 2.14 सेकेंड। सो ये आ गया टोटल टाइम उस वेव का जो 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करती है हमारे पास। सिंपली इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, वेवलेंथ गिवन थी और टाइम पीरियड हमें टाइम जो टोटल टाइम था वो हम लोगों ने फाइंड करना था, ठीक है। अब उसके बाद जी जो टोटल डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर का उसने दिया। v इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, जो स्पीड का फार्मूला होता है जो आप लोगों ने स्पीड वाले टॉपिक में पढ़ा था 9th क्लास में, वो वाला मैंने यूज़ किया, यहाँ से टाइम को एलिमिनेट किया, टी इक्वल टू s/v बन गया। अब स्पीड फाइंड करनी है ना v, क्योंकि s/v है तो s तो है v नहीं है। सो v इक्वल टू लैम्डा एफ का रिलेशनशिप हमें पता था, v इक्वल टू लैम्डा एफ किया, लैम्डा को मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया और वो 0.35 हुआ, उसको मल्टीप्लाई किया 0.7 10⁻³ आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने इक्वेशन नंबर ए को यूज़ किया और इक्वेशन नंबर ए को यूज़ करते हुए हम लोगों ने 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ को डिवाइड कर लिया 0.7 इंटू 10⁻³ पावर 3 कैंसिल हो गई और 1.7 को जब 1.5 को जब 0.7 से डिवाइड किया तो ये बनता है 2.14। सो जी होपफुली सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने सोल्व किए हैं 1 से लेके 9 तक। सो होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। एक दो दफ़ा देख लें वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं आ रही है इंशाल्लाह कोशिश होगी समझ आएगी आप लोगों को। और कोई प्रॉब्लम हो किसी न्यूमेरिकल्स के अंदर तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।